राजा के क्रोध का शिकार हुए निर्दोष रसोइये को बीरबल ने अपनी चतुराई से जेल से बाहर निकाला। भाग 1। शाही महल का प्रसिद्ध रसोइया। बहुत समय पहले, बीरबल और अकबर के समय की बात है। आगरा के विशाल महल में हर दिन सैकड़ों लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाता था। महल की रसोई इतनी बड़ी थी कि उसमें एक साथ 50 से अधिक रसोइये काम करते थे। उन सभी में सबसे प्रसिद्ध रसोइया था हरिदास। हरिदास केवल स्वादिष्ट भोजन ही नहीं बनाता था, बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत विनम्र था। वो गरीबों की सहायता करता, अपने साथ काम करने वालों का सम्मान करता और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। इसी कारण महल के सैनिकों से लेकर मंत्रियों तक सभी उससे प्रसन्न रहते थे। हर सुबह वो सूर्योदय से पहले उठ जाता, स्नान करके भगवान की पूजा करता और फिर महल की रसोई में पहुंच जाता। वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले भोजन की सामग्री स्वयं जांचता। उसे विश्वास था कि स्वादिष्ट भोजन वही बना सकता है जिसकी नीयत साफ हो। एक दिन महल में खबर फैली कि अगले सप्ताह फारस से कुछ विशेष मेहमान आने वाले हैं। बादशाह अकबर चाहते थे कि उनके स्वागत में ऐसा भव्य भोज हो कि मेहमान जीवन भर याद रखें। अकबर ने सभी रसोइयों को बुलाकर कहा, इस बार भोजन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी गलती करेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। सभी रसोइये डर गए, पर हरिदास शांत रहा। उसने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। भोजन ऐसा बनेगा कि मेहमान प्रसन्न हुए बिना नहीं रहेंगे। अकबर उसकी बात सुनकर खुश हुए। उन्होंने कहा, हरिदास, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन उसी रसोई में एक और व्यक्ति काम करता था, रघुनाथ। वो हरिदास से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि महल में जितना सम्मान हरिदास को मिलता है, उतना उसे कभी नहीं मिलेगा। रघुनाथ मन ही मन सोचता, एक साधारण रसोइया होकर ये इतना सम्मान पाता है। अगर इसे किसी तरह महल से निकाल दिया जाए तो मुख्य रसोइये की जगह मुझे मिल सकती है। धीरे धीरे उसके मन की ईर्ष्या द्वेष में बदलने लगी। भाग 2। भव्य भोज की तैयारी। भोज का दिन नजदीक आ गया। महल को फूलों और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। सैनिकों को विशेष पोशाकें दी गईं, संगीतकारों को बुलाया गया और रसोई में तरह तरह के व्यंजन बनने लगे। हरिदास स्वयं सभी पकवानों की देखरेख कर रहा था। वो बार बार स्वाद चखकर सुनिश्चित करता कि कहीं कोई कमी न रह जाए। उधर रघुनाथ अपने मन में एक खतरनाक योजना बना चुका था। उसने सोचा कि यदि भोज में कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए और दोष हरिदास पर आ जाए तो बादशाह स्वयं उसे दंड देंगे। भोज वाले दिन रात के समय जब अधिकांश रसोइये व्यस्त थे, रघुनाथ चुपके से शाही खीर वाले बड़े बर्तन के पास पहुंचा। उसने उसमें अत्यधिक नमक मिला दिया। उसने चारों ओर देखा, कोई उसे देख नहीं रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, अब देखता हूं हरिदास अपनी इज्जत कैसे बचाता है। कुछ देर बाद हरिदास वहां आया। उसने जल्दी जल्दी बाकी तैयारियां पूरी की। इतने बड़े भोज में हर चीज को बार बार जांचना संभव नहीं था। थोड़ी देर में भोज शुरू हुआ। फारस के मेहमानों को सोने की थालियों में भोजन परोसा गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही खीर परोसी गई, एक मेहमान ने तुरंत थूक दिया। ये क्या है? उसने गुस्से में कहा। दूसरे मेहमान ने भी चखते ही कटोरी दूर फेंक दी। इसमें तो नमक भरा हुआ है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गरज कर कहा, यह किसने बनाया? डरे हुए रसोइयों ने हरिदास की ओर इशारा कर दिया, क्योंकि मुख्य जिम्मेदारी उसी की थी। अकबर क्रोधित होकर बोले, तुम्हारी लापरवाही ने हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी। सैनिकों, इसे तुरंत जेल में डाल दो। हरिदास घबरा कर बोला, जहां पनाह, मैंने कोई गलती नहीं की। अवश्य किसी ने साजिश की है। लेकिन उस समय अकबर इतने क्रोधित थे कि उन्होंने उसकी एक न सुनी। सैनिक उसे पकड़कर जेल ले गए। भाग 3। महल में फैली उदासी। हरिदास के जेल जाने की खबर पूरे महल में फैल गई। जो लोग उसे जानते थे, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी गलती कर सकता है। महल की वृद्ध दासी गौरी बोली, हरिदास ऐसा नहीं कर सकता। उसने तो आज तक कभी भोजन में कमी नहीं छोड़ी। एक सैनिक ने कहा, लेकिन बादशाह के सामने प्रमाण क्या है? उधर जेल में हरिदास फूट फूट कर रो रहा था। हे भगवान, मैंने जीवन भर ईमानदारी से काम किया और आज मुझे अपराधी बना दिया गया। तभी वहां एक पहरेदार आया। उसने धीरे से कहा, हरिदास, मैंने तुम्हें कभी गलत काम करते नहीं देखा। यदि कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो केवल बीरबल है। ये सुनते ही हरिदास की आंखों में आशा की किरण जागी। अगली सुबह बीरबल को इस घटना की जानकारी मिली। उन्हें आश्चर्य हुआ
वे जानते थे कि हरिदास अत्यंत ईमानदार व्यक्ति हैं। बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहांपना, क्या आपने पूरी जांच किए बिना हरिदास को दंड दे दिया? अकबर ने कठोर स्वर में कहा, बीरबल, गलती उसी की थी, पूरे भोज की जिम्मेदारी उसी पर थी। बीरबल शांत स्वर में बोले, कभी कभी जो दिखाई देता है सत्य उससे अलग होता है। अकबर ने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि वो निर्दोष है तो इसे सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर ने अनुमति दे दी। भाग 4 बीरबल की जांच। बीरबल सबसे पहले रसोई में पहुंचे। उन्होंने सभी रसोइयों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। जब उन्होंने रघुनाथ से प्रश्न किए तो वह घबराने लगा। उसके माथे पर पसीना दिखाई देने लगा। बीरबल ने ध्यान से उसे देखा लेकिन कुछ बोले नहीं। फिर उन्होंने खीर वाले बर्तन की जांच की। उन्हें बर्तन के नीचे नमक के कुछ दाने चिपके मिले। उन्होंने सोचा, यदि गलती पकाते समय हुई होती तो नमक पूरी तरह घुल जाता। इसका मतलब नमक बाद में मिलाया गया है। अब बीरबल को यकीन हो गया कि यह साजिश है, लेकिन बिना प्रमाण के किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं था। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने सभी रसोइयों को दरबार में बुलवाया और कहा, कल रात महल की रसोई में देवी अन्नपूर्णा प्रकट हुई थी। उन्होंने मुझे बताया है कि दोषी व्यक्ति के हाथों पर नमक का निशान दिखाई देगा। ये सुनते ही सभी रसोइये एक दूसरे को देखने लगे। रघुनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने कहा, कल सुबह सभी अपने हाथ दिखाएंगे। उस रात रघुनाथ डर के मारे सो नहीं पाया। उसे लगा कि कहीं सचमुच कोई चमत्कार ना हो जाए। डर के कारण उसने अपने हाथ बार बार धोए। सुबह जब सभी रसोइये दरबार में आए तो बीरबल ने ध्यान दिया कि केवल रघुनाथ के हाथ लाल और छिले हुए थे। बीरबल मुस्कुराए, लगता है किसी ने पूरी रात हाथ धोए हैं। रघुनाथ घबरा गया, नहीं नहीं, मैं तो बस सफाई कर रहा था। बीरबल बोले, सफाई या अपराध छिपाने की कोशिश? पूरा दरबार चौंक गया। भाग 5 सच का पर्दाफाश। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि रघुनाथ के कमरे की तलाशी ली जाए। कुछ ही देर में सैनिक एक छोटी थैली लेकर लौटे जिसमें वही विशेष नमक था जो शाही रसोई में इस्तेमाल होता था। अकबर ने कठोर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने खीर में नमक मिलाया था? रघुनाथ कांपने लगा। अंततः वो रो पड़ा, हाँ जहांपना, मैंने ही नमक मिलाया था। मैं हरिदास से जलता था। मुझे लगा अगर वो बदनाम हो जाएगा तो मुझे मुख्य रसोइया बना दिया जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत हरिदास को जेल से बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद हरिदास दरबार में लाया गया। वो कमजोर और उदास दिखाई दे रहा था। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, हरिदास, हमने क्रोध में आकर तुम्हें बिना दोष के दंड दिया, हमें क्षमा कर दो। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पर रहा, आपका न्याय ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अकबर ने उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया और रघुनाथ को जेल भेजने का आदेश दिया। लेकिन तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, यदि अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। अकबर ने कहा, कहो बीरबल। बीरबल बोले, ईर्ष्या मनुष्य से बड़ी भूल करा देती है। यदि रघुनाथ को कठोर दंड दिया गया तो उसके परिवार का क्या होगा? उसे ऐसा दंड दीजिए जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो। अकबर कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, रघुनाथ को 1 वर्ष तक गरीबों के लिए भोजन बनाना होगा, वही उसका दंड होगा। रघुनाथ रो पड़ा, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। भाग 6 बीरबल की सीख। उस दिन के बाद महल में एक नई व्यवस्था बनाई गई। अब किसी भी अपराध की सजा देने से पहले पूरी जांच की जाती थी। अकबर ने दरबार में कहा, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर अन्याय बन जाता है। बीरबल ने आज हमें ये सीख दी है। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। हरिदास फिर से महल का मुख्य रसोइया बन गया, लेकिन अब वो पहले से भी अधिक सावधान रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने बीरबल के लिए विशेष भोजन बनाया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे हाथों में केवल स्वाद नहीं, सच्चाई भी है। हरिदास ने विनम्रता से कहा, यदि आपने मेरी सहायता न की होती तो मैं जीवन भर अपराधी कहलाता। बीरबल बोले, सत्य को छिपाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता। उस दिन के बाद आगरा के लोग ये कहानी सुनाकर अपने बच्चों को सिखाने लगे कि ईर्ष्या विनाश लाती है और बुद्धिमानी न्याय दिलाती है।
कहानी से शिक्षा। क्रोध में लिया गया निर्णय गलत हो सकता है। ईर्ष्या मनुष्य को अपराध की ओर ले जाती है। सच्चाई देर से ही सही सामने अवश्य आती है। बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। भाग 7, नई चुनौती की शुरुआत। कुछ महीने बीत गए। महल में सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया था। हरिदास फिर से पूरे मन से अपने काम में लग गया था। उसकी बनाई खुशबूदार बिरयानी, केसर वाली खीर और बादाम का हलवा पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुके थे। एक दिन सुबह सुबह महल में हलचल मच गई। खबर आई कि पड़ोसी राज्य के महाराज वीरेंद्र सिंह अपने परिवार और मंत्रियों के साथ आगरा आने वाले हैं। वे अकबर के पुराने मित्र थे, लेकिन साथ ही बहुत अभिमानी भी माने जाते थे। अकबर ने दरबार में कहा, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हरिदास ने झुककर उत्तर दिया, जहां बना, इस बार ऐसा भोज होगा जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे। लेकिन उसी समय दरबार का एक मंत्री शेख कासिम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसे लगता था कि दरबार में हर बार बीरबल ही प्रशंसा पा जाते हैं। उसने सोचा, यदि इस बार कोई बड़ी गड़बड़ी हो जाए और दोष फिर हरिदास पर लगे तो बीरबल भी उसे नहीं बचा पाएंगे। कासिम ने चुपके से एक नई चाल चलने का निश्चय किया। भाग 8, रहस्यमयी बीमारी। मेहमानों के आने का दिन आ गया। महल को फूलों से सजाया गया। संगीतकार वीणा और शहनाई बजा रहे थे। हरिदास और उसके साथी सुबह से ही रसोई में लगे हुए थे। भोज में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। शाही पुलाव, मलाई कोफ्ता, सूखे मेवों की मिठाइयाँ और विशेष आमरस। सभी मेहमान भोजन की प्रशंसा कर रहे थे। तभी अचानक महाराज वीरेंद्र सिंह के एक मंत्री को चक्कर आने लगे। कुछ ही क्षणों में 2 अन्य मेहमान भी बीमार पड़ गए। पूरा महल घबरा गया। वैद्य तुरंत बुलाए गए। उन्होंने जांच करके कहा, ऐसा लगता है कि भोजन में कोई जहरीली चीज मिल गई थी। ये सुनते ही अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। शेख कासिम तुरंत बोला, जहां पना, रसोई की जिम्मेदारी फिर हरिदास पर थी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। हरिदास डर गया। नहीं जहांपना, मैंने पूरी सावधानी रखी थी। लेकिन पिछली घटना को याद करके कई लोग संदेह करने लगे। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती हरिदास को नजरबंद रखा जाए। हरिदास की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत फिर उसके खिलाफ हो गई हो। भाग 9, बीरबल की सूझबूझ। जब बीरबल को ये समाचार मिला तो वे तुरंत बीमार पड़े मेहमानों के पास पहुंचे। उन्होंने वैद्य से पूछा, क्या ये निश्चित है कि बीमारी भोजन के कारण हुई है? वैद्य ने कहा, लक्षण तो वही बताते हैं। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने बीमार मंत्रियों के कमरे की जांच शुरू की। अचानक उनकी नजर एक चांदी के गिलास पर पड़ी जिसमें अधूरा शरबत रखा था। उन्होंने गिलास को सूंघा और तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य ने ध्यान से जांच की और कहा, इसमें एक दुर्लभ जड़ी का रस मिला है। अधिक मात्रा में लेने पर यह चक्कर और कमजोरी पैदा करती है। बीरबल समझ गए कि भोजन नहीं बल्कि शरबत में मिलावट की गई थी। लेकिन प्रश्न ये था कि ऐसा किसने किया? उन्होंने सैनिकों से पूछा, शरबत किसने परोसा था? एक सेवक डरते हुए बोला, हुजूर, शेख कासिम के आदेश पर एक नया नौकर ये काम कर रहा था। बीरबल की आंखें चमक उठी। भाग 10, चाल का जाल। बीरबल ने उस नए नौकर को पकड़कर दरबार में बुलवाया। पहले तो वो डर के मारे कुछ नहीं बोला, लेकिन जब बीरबल ने उसे विश्वास दिलाया कि सच बोलने पर उसे क्षमा मिल सकती है तो वो रो पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। शेख कासिम ने मुझे पैसे देकर शरबत में जड़ी मिलाने को कहा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर क्रोध से भर उठे। कासिम, तुमने ऐसा क्यों किया? कासिम कांपने लगा। जहांपना, मैं बीरबल और हरिदास दोनों को अपमानित करना चाहता था। अकबर गरज कर बोले, तुमने हमारे मेहमानों की जान खतरे में डाल दी। कासिम घुटनों पर गिर पड़ा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपना, ईर्ष्या जब बुद्धि पर पर्दा डाल देती है तब मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है। अकबर ने तुरंत हरिदास को मुक्त करने का आदेश दिया। हरिदास दरबार में आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बीरबल के चरण छू लिए। आपने एक बार फिर मेरी इज्जत बचा ली। बीरबल मुस्कुराए। सच्चे इंसान को डरने की जरूरत नहीं होती। भाग 11, अकबर का निर्णय। अकबर ने पूरे दरबार के सामने घोषणा की,
आज के बाद बिना पूरी जांच के किसी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। फिर उन्होंने शेख कासिम की ओर देखकर कहा, तुम मंत्री कहलाने योग्य नहीं रहे। कासिम से उसकी पदवी छीन ली गई और उसे राज्य के दूरस्थ गांवों में जाकर गरीबों की सेवा करने का दंड दिया गया। दरबारियों ने अकबर के निर्णय की प्रशंसा की। उधर बीमार पड़े मेहमान भी कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गए। महाराज वीरेंद्र सिंह ने अकबर से कहा, आप भाग्यशाली हैं कि आपके पास बीरबल जैसा बुद्धिमान सलाहकार है। अकबर गर्व से मुस्कुराए, बीरबल केवल हमारे सलाहकार नहीं बल्कि हमारे मित्र भी हैं। भाग 12 हरिदास की परीक्षा। कुछ समय बाद हरिदास ने बीरबल से कहा, हुजूर, अब मैं महल की नौकरी छोड़कर अपने गांव लौट जाना चाहता हूं। बीरबल चौंक गए। क्यों? हरिदास बोला, 2 बार बिना गलती के अपमान सहने के बाद मेरा मन डरने लगा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, भागने से डर खत्म नहीं होता, उसका सामना करने से होता है। फिर उन्होंने हरिदास को एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान के खेत में हर साल तूफान आता था। लोग उसे खेत छोड़ने की सलाह देते थे, लेकिन किसान ने कहा, यदि मैं डर कर भाग गया तो तूफान जीत जाएगा। उसने मेहनत जारी रखी और कुछ वर्षों बाद वही खेत पूरे राज्य का सबसे उपजाऊ खेत बन गया। हरिदास समझ गया कि बीरबल उसे क्या समझाना चाहते हैं। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। भाग 13 जनता का प्रिय रसोइया। धीरे धीरे हरिदास की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से उसके हाथ का भोजन चखने आने लगे। अकबर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, हरिदास केवल भोजन नहीं बनाता, वो प्रेम परोसता है। एक दिन महल के बाहर गरीब बच्चों की लंबी कतार लगी थी। हरिदास स्वयं अपने हाथों से उन्हें भोजन बांट रहा था। बीरबल ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराए। जिस व्यक्ति का दिल इतना बड़ा हो, उसे झूठे आरोप कभी छोटा नहीं बना सकते। हरिदास ने विनम्रता से कहा, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ है। बीरबल बोले, नहीं हरिदास, ये तुम्हारी सच्चाई की जीत है। कहानी से शिक्षा। ईर्ष्या मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। धैर्य और बुद्धिमानी हर संकट का समाधान बन सकते हैं। निर्दोष व्यक्ति अंत में अवश्य सम्मान पाता है। भाग 14 सोने की थाली का रहस्य। हरिदास अब पहले से भी अधिक सम्मान पाने लगा था। महल में आने वाले मेहमान विशेष रूप से उसके हाथ का भोजन खाने की इच्छा रखते थे। अकबर भी उस पर पूरा विश्वास करने लगे थे। एक दिन शाही खजाने से एक बहुमूल्य सोने की थाली गायब हो गई। वो थाली केवल विशेष अवसरों पर निकाली जाती थी और उसकी कीमत इतनी थी कि उससे कई गांवों का खर्च चल सकता था। जब खजांची को थाली गायब होने का पता चला तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, महल के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। जब तक थाली नहीं मिलती कोई बाहर नहीं जाएगा। सैनिकों ने पूरे महल की तलाशी शुरू कर दी। नौकरों, सेवकों और रसोइयों से पूछताछ होने लगी। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपना, रसोई के पीछे वाले कमरे में सोने की थाली मिली है। अकबर ने तुरंत पूछा, वो कमरा किसका है? सैनिक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हरिदास का। ये सुनते ही दरबार में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। हरिदास का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, जहांपना, मैंने थाली को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। कुछ दरबारी बोले, लगता है इस बार सचमुच चोरी उसी ने की है। अकबर गंभीर स्वर में बोले, हरिदास, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तुम्हें नजरबंद रखा जाएगा। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार मुसीबत उसी पर क्यों टूट पड़ती है। भाग 15 बीरबल की नई जांच। बीरबल को जैसे ही खबर मिली वे तुरंत हरिदास के कमरे में पहुंचे। उन्होंने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया। कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन एक बात ने बीरबल का ध्यान खींचा। थाली पर धूल बिल्कुल नहीं थी, जबकि कमरे के बाकी सामान पर हल्की धूल जमी हुई थी। बीरबल मुस्कुराए, इसका मतलब थाली अभी अभी यहां रखी गई है। उन्होंने सैनिकों से पूछा, सबसे पहले ये थाली किसने देखी? एक सैनिक बोला, महल का सेवक माधव इसे देखकर हमारे पास आया था। बीरबल ने माधव को बुलवाया। वो बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें थाली कहाँ मिली? माधव बोला, हुजूर, हरिदास के बिस्तर के नीचे। और तुम वहां क्यों गए थे? बीरबल ने तुरंत पूछा। माधव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं सफाई करने गया था। बीरबल ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे।
उन्हें संदेह हो गया कि मामला कुछ और है। भाग 16 चालाक चोर। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे महल में यह खबर फैलवा दी कि शाही ज्योतिषी ने बता दिया है कि असली चोर के हाथों पर अगले दिन काले निशान उभर आएंगे। ये सुनते ही महल में डर फैल गया। असल में थाली चुराने वाला व्यक्ति था माधव। वो जुए का आदी था और बहुत कर्ज में डूब चुका था। उसने सोचा था कि सोने की थाली बेचकर सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन जब महल में सख्त तलाशी शुरू हुई तो डर के कारण उसने थाली हरिदास के कमरे में छिपा दी। अब ज्योतिषी वाली बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गया। पूरी रात वो अपने हाथ साबुन और नींबू से रगड़ रगड़ कर धोता रहा। अगली सुबह सभी सेवकों और कर्मचारियों को दरबार में बुलाया गया। बीरबल एक एक व्यक्ति के हाथ ध्यान से देखने लगे। जब माधव की बारी आई तो उसके हाथ लाल पड़े हुए थे। बीरबल मुस्कुराए। लगता है किसी ने रात भर अपने हाथ साफ करने की बहुत कोशिश की है। माधव डर गया। नहीं हुजूर, बीरबल ने कठोर स्वर में कहा। सच बोलो, वरना दंड और बढ़ जाएगा। माधव घुटनों पर गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई हुजूर, मैंने ही थाली चुराई थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। भाग 17 हरिदास की बेगुनाही। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, तुमने हरिदास को फंसाने की कोशिश क्यों की? माधव रोते हुए बोला, मैं डर गया था जहांपना। मुझे लगा यदि थाली मेरे पास मिली तो मुझे मौत की सजा मिल जाएगी। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया माधव। माधव सिर झुकाकर रोने लगा। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे सिंहासन से उतरकर हरिदास के पास आए। हरिदास, एक बार फिर तुम्हें बिना दोष के कष्ट सहना पड़ा, हमें क्षमा कर दो। हरिदास ने हाथ जोड़ लिए। जहांपना, आप मेरे राजा हैं, आपका न्याय ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। यदि बीरबल न होते तो एक निर्दोष फिर दंडित हो जाता। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। भाग 18 बीरबल की सीख। उस शाम अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, आखिर लोग निर्दोष को ही क्यों फंसाते हैं? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, क्योंकि सज्जन व्यक्ति सबसे कम विरोध करता है। दुष्ट लोग यही सोचते हैं कि भला इंसान आसानी से बदनाम हो जाएगा। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, लेकिन हर बार तुम सच्चाई खोज ही लेते हो। बीरबल हंसे। सत्य छिपता जरूर है, मगर अपने पीछे कोई ना कोई निशान छोड़ ही देता है। उसी समय हरिदास वहां आया। उसके हाथ में गरम गरम केसर वाला दूध था। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने खुद अपने हाथों से यह बनाया है। अकबर ने दूध पीकर कहा, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। हरिदास विनम्रता से बोला, और बीरबल जी की बुद्धि में भी। तीनों जोर से हंस पड़े। कहानी से शिक्षा। निर्दोष व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए। झूठ और छल कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। बुद्धिमान व्यक्ति छोटी छोटी बातों से भी सच्चाई पहचान लेता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले पूरी जांच आवश्यक है। भाग 14 सोने की थाली का रहस्य। हरिदास अब पहले से भी अधिक सम्मान पाने लगा था। महल में आने वाले मेहमान विशेष रूप से उसके हाथ का भोजन खाने की इच्छा रखते थे। अकबर भी उस पर पूरा विश्वास करने लगे थे। एक दिन शाही खजाने से एक बहुमूल्य सोने की थाली गायब हो गई। वो थाली केवल विशेष अवसरों पर निकाली जाती थी और उसकी कीमत इतनी थी कि उससे कई गांवों का खर्च चल सकता था। जब खजांची को थाली गायब होने का पता चला तो पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, महल के सभी द्वार बंद कर दिए जाएं। जब तक थाली नहीं मिलती कोई बाहर नहीं जाएगा। सैनिकों ने पूरे महल की तलाशी शुरू कर दी। नौकरों, सेवकों और रसोइयों से पूछताछ होने लगी। उसी समय एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां बना, रसोई के पीछे वाले कमरे में सोने की थाली मिली है। अकबर ने तुरंत पूछा, वो कमरा किसका है? सैनिक ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हरिदास का। ये सुनते ही दरबार में फिर कानाफूसी शुरू हो गई। हरिदास का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, जहांपना, मैंने थाली को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन परिस्थितियां उसके खिलाफ थीं। कुछ दरबारी बोले, लगता है उस बार सचमुच चोरी उसी ने की है।
अकबर गंभीर स्वर में बोले, हरिदास, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तुम्हें नजरबंद रखा जाएगा। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बार बार मुसीबत उसी पर क्यों टूट पड़ती है। भाग 15 बीरबल की नई जांच। बीरबल को जैसे ही खबर मिली वे तुरंत हरिदास के कमरे में पहुंचे। उन्होंने ध्यान से कमरे का निरीक्षण किया। कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन एक बात ने बीरबल का ध्यान खींचा। थाली पर धूल बिल्कुल नहीं थी, जबकि कमरे के बाकी सामान पर हल्की धूल जमी हुई थी। बीरबल मुस्कुराए। इसका मतलब थाली अभी अभी यहां रखी गई है। उन्होंने सैनिकों से पूछा, सबसे पहले ये थाली किसने देखी? एक सैनिक बोला, महल का सेवक माधव इसे देखकर हमारे पास आया था। बीरबल ने माधव को बुलवाया। वो बहुत घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें थाली कहाँ मिली? माधव बोला, हुजूर, हरिदास के बिस्तर के नीचे। और तुम वहां क्यों गए थे? बीरबल ने तुरंत पूछा। माधव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं सफाई करने गया था। बीरबल ने देखा कि उसके हाथ कांप रहे थे। उन्हें संदेह हो गया कि मामला कुछ और है। भाग 16 चालाक चोर। उस रात बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे महल में ये खबर फैलवा दी कि शाही ज्योतिषी ने बता दिया है कि असली चोर के हाथों पर अगले दिन काले निशान उभर आएंगे। ये सुनते ही महल में डर फैल गया। असल में थाली चुराने वाला व्यक्ति था माधव। वो जुए का आदी था और बहुत कर्ज में डूब चुका था। उसने सोचा था कि सोने की थाली बेचकर सारा कर्ज चुका देगा, लेकिन जब महल में सख्त तलाशी शुरू हुई तो डर के कारण उसने थाली हरिदास के कमरे में छिपा दी। अब ज्योतिषी वाली बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गया। पूरी रात वो अपने हाथ साबुन और नींबू से रगड़ रगड़ कर धोता रहा। अगली सुबह सभी सेवकों और कर्मचारियों को दरबार में बुलाया गया। बीरबल एक एक व्यक्ति के हाथ ध्यान से देखने लगे। जब माधव की बारी आई तो उसके हाथ लाल पड़े हुए थे। बीरबल मुस्कुराए। लगता है किसी ने रात भर अपने हाथ साफ करने की बहुत कोशिश की है। माधव डर गया। नहीं हुजूर, बीरबल ने कठोर स्वर में कहा, सच बोलो वरना दंड और बढ़ जाएगा। माधव घुटनों पर गिर पड़ा। मुझसे गलती हो गई हुजूर, मैंने ही थाली चुराई थी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। भाग 17 हरिदास की बेगुनाही। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, तुमने हरिदास को फंसाने की कोशिश क्यों की? माधव रोते हुए बोला, मैं डर गया था जहां पना। मुझे लगा यदि थाली मेरे पास मिली तो मुझे मौत की सजा मिल जाएगी। हरिदास की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला, मैंने तुम्हारा कभी बुरा नहीं किया माधव। माधव सिर झुकाकर रोने लगा। अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे सिंहासन से उतरकर हरिदास के पास आए। हरिदास, एक बार फिर तुम्हें बिना दोष के कष्ट सहना पड़ा, हमें क्षमा कर दो। हरिदास ने हाथ जोड़ लिए। जहां पनाह, आप मेरे राजा हैं। आपका न्याय ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। अकबर ने गर्व से बीरबल की ओर देखा। यदि बीरबल ना होते तो एक निर्दोष फिर दंडित हो जाता। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। भाग 18 बीरबल की सीख। उस शाम अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, आखिर लोग निर्दोष को ही क्यों फंसाते हैं? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, क्योंकि सज्जन व्यक्ति सबसे कम विरोध करता है। दुष्ट लोग यही सोचते हैं कि भला इंसान आसानी से बदनाम हो जाएगा। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, लेकिन हर बार तुम सच्चाई खोज ही लेते हो। बीरबल हंसे। सत्य छिपता जरूर है, मगर अपने पीछे कोई ना कोई निशान छोड़ ही देता है। उसी समय हरिदास वहां आया। उसके हाथ में गरम गरम केसर वाला दूध था। उसने मुस्कुराकर कहा, आज मैंने खुद अपने हाथों से ये बनाया है। अकबर ने दूध पीकर कहा, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। हरिदास विनम्रता से बोला, और बीरबल जी की बुद्धि में भी। तीनों जोर से हंस पड़े। कहानी से शिक्षा, निर्दोष व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए। झूठ और छल कुछ समय के लिए जीत सकते हैं, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। बुद्धिमान व्यक्ति छोटी छोटी बातों से भी सच्चाई पहचान लेता है। किसी पर